लद्दाख में फौजी जवानों को ले जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई है। इस दिलदोज हादसे में 7 फौजी जवान शहीद हो गए। हादसे में 19 फौजी जवान शदीद जख्मी हो गए हैं। नुब्रा से तुर्तुक जा रही इस बस को लरग्याब के करीब हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई थी और वो उसी से 90 फीट गहरी खाई में गिर गई। खबर मिलते ही फौजी, लेह पुलिस और मकामी लोगों ने राहत व बचाव का काम शुरू किया। 19 जख्मी जवानों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 7 फौजी जवानों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हवाले से पुलिस स्टेशन नुब्रा में केस दर्ज किया गया है। गाड़ी का ड्राइवर चंगमर का अहमद शाह था। मुख्तलिफ शख्सियात ने इस हादसे पर गहरे रंजगम का इजहार किया है। बसपुरा श्रीनगर में हुए एक मुख्तसर इनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। महलूक मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। यह इनकाउंटर शाह फैसल कॉलोनी बसपुरा श्रीनगर में एक ज़ेर तामीर इमारत में हुआ। इनकाउंटर शुरू होने के कुछ वक्त के अंदर ही दोनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया। इनकी पहचान शाकिर अहमद वाजा और आफरीन आफ्ताब मलिक के तौर पर हुई है। दोनों का ताल्लुक जिला शोपियां से है। महलूक मिलिटेंटों के कब्जे से एक AK-47 राइफल और एक पिस्तौल बरामद हुए हैं। सोवा एरिया श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम गई, उसको फॉलो कर रही थी। जाते अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, C कैटेगरी टेररिस्ट है। एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल मिला है। अगांजपुरा अवंतीपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुए इनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। यह इनकाउंटर कल रात 9 बजे के करीब शुरू हो गया था। फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों और फौज का आमना सामना हुआ था। इसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला शुरू हुआ। आज सुबह 4 बजे तक ये इनकाउंटर जारी रहा। इस दौरान दोनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों मिलिटेंट जिला बडगाम की TV आर्टिस्ट अमरीन भट्ट की हलाकत में मुलविस थे। मिलिटेंटों के कब्जे से एक AK-56 राइफल, एक पिस्तौल और दीगर मवाद बरामद हुआ। इन दोनों ने हाल ही में मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार किया था। महलूक मिलिटेंटों की शनाख्त शाहिद मुश्ताक साकिना चाडोरा और फरहान हबीब साकिना पुलवामा के तौर हुई है। पुलिस का कहना है कि अवंतीपुरा में मारे गए मिलिटेंट अमरीन भट्ट की हलाकत में मुलविस थे। IGP कश्मीर विजय कुमार ने इसे अमरीन कत्ल मामले में इंसाफ से ताबीर किया। कुमार ने कहा कि मकामी लोगों में खौफ और तजब्जुब पैदा करने के लिए अमरीन को सरहद पार से मिले इशारों पर कत्ल किया गया था। कुमार ने कहा कि 3 रोज के अंदर 10 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। इनमें 7 लश्कर से और 3 जैश के थे। IGP ने लोगों से अपील की है कि वो इस तरह की हलाकतों के खिलाफ खड़े हो जाएं। 2 LAT का टेररिस्ट मारा गया है और हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक TV एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे। उसमें से दोनों मारे गए। लतीफ़ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया था। तो जो हमारे लेट जो सिस्टर हैं अमरीन, उनको जस्टिस मिला है। जैसा कि हमारे जब पुलिस वाले पर अटैक के शहीद हुए थे, इसी जगह हम आप लोगों से बोले थे कि नया ट्रेंड है टेररिस्ट का कि लोगों में टेरर फैलाना, भय फैलाना, इसलिए सिविलियन को, वुमेंस को, छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। हम सब देखे होंगे कि पिछले 2-3 दिन पहले TRF LAT की तरफ से एक पंपलेट, डिजिटल पंपलेट आया था। उसमें खुलेआम इन्होंने ऐसे टारगेट का बोला भी था कि हम पुलिस वाले, सिविलियन जो बच्चों पर भी टारगेट करेंगे। ये कायराना हरकत है। पूरी सोसाइटी को इसके खिलाफ बोलना चाहिए। इवन कि आतंकवादी के फैमिली मेंबर को इसके खिलाफ बोलना चाहिए। कश्मीर में आए रोज बेगुनाहों का कत्लेआम हो रहा है। मरकजी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन बातों का इजहार PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने किया। महबूबा ने कहा कि मरकज की कश्मीर मुखालिफ पॉलिसियों का यह नतीजा है कि हालात बेहतर होने के बजाय बिगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के तई दबाव की पॉलिसी इख्तियार की गई है। मुफ्ती ने कहा कि दुनिया भर में कश्मीर में हालात बेहतर होने के झूठे दावे किए जा रहे हैं। महबूबा ने जिला इंतजामिया बडगाम के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि DC बडगाम को अमरीन के लवाकिन से मिलने आना चाहिए था और उन्हें मुआवजा देना चाहिए। मुफ्ती ने अमरीन के घर जाकर लवाकिन से इजहार ताज़ियत की। मुफ्ती ने मसले कश्मीर के हल के लिए बातचीत पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों का, खासकर कश्मीरियों का, चाहे वो राहुल भट्ट हो, चाहे शोएब गनाई हो, चाहे वो सैफुल्लाह कादरी हो और आज हमारी बच्ची अमरीना भट्ट हो, तो ये तो एक रोज़ का मामूल बन गया है। और जो मरकजी सरकार है
वो जूं की तूं हैं, उनकी जो उनकी मस्कुलर पॉलिसी है, दबाव की पॉलिसी है, दोन्स की पॉलिसी है, उसका ये नतीजा है कि दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होने के बजाय बिगड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। और वो पूरी दुनिया में ये चिल्लाते हुए फिरते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक हो गया। जम्मू कश्मीर में कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में रोज़ बेगुनाहों की हलाकतें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में रोज़ कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो मरकज़ी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, जम्मू कश्मीर के मसले को एक तो सिक्योरिटी और मजहबी बेसिस पे इसको देख रही है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसलिए मरते हैं लोग तो मरने दो। तो मुझे लगता है कि इससे हालात सुधरने के बजाय ख़राब हो रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है कि जब भी कोई हादसा हो जाता है उसके 12 घंटे 24 घंटे के अंदर कहा जाता है कि जिसने ये हादसा किया उनको हमने मारी है। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती। एक बच्ची थी, अपने रोज़गार का इंतज़ाम कर रही थी, अपने बाप को पाल रही थी, अपने फैमिली को पाल रही थी। तो मैं समझती हूँ कि रोज़गार के लिए घर से निकलना, मेहनत करना, और ऐसे में कोई मारा जाता है तो हमारे में तो कहते हैं वो शहीद है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, एक बार फिर आपको बता दें कि गुंडपुरा, रामपुरा, बांडीपुरा में इनकाउंटर, इब्तिदाई फायरिंग के बाद रुक गया है फायरिंग का सिलसिला। इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है। फोर्सेस की तरफ से इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है। फायरिंग का सिलसिला इब्तिदाई फायरिंग के बाद रुक गया है। गुंडपुरा, रामपुरा, बांडीपुरा में इनकाउंटर को लेकर खबर है। इब्तिदाई फायरिंग के बाद रुक गया है फायरिंग का सिलसिला। इलाके में तलाशी कार्रवाई अभी जारी है। गुंडपुरा, रामपुरा, बांडीपुरा में इनकाउंटर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। इब्तिदाई फायरिंग के बाद फायरिंग का सिलसिला रुक गया है और इलाके में फोर्सेस की तरफ से तलाशी कार्रवाई जारी है। कश्मीर में नॉर्मलसी तब होगी जब खौफ का माहौल खत्म होगा। हमारे दौरे हुकूमत में कई इलाके मिलिटेंसी से पाक हुए थे, मगर अब वहां भी हमले हो रहे हैं। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को बेगुनाहों की हलाकत के सिलसिले पर रोक लगानी चाहिए। उमर ने अमरीन भट्ट के अहले खाना से ताज़ियत की। उमर ने कहा कि हर हलाकत के बाद पुलिस का यही बयान आता है कि हमलावरों को हलाक किया गया, लेकिन किस तरह से इन हलाकतों को रोका जाए इस पर गौर नहीं किया जा रहा है। उमर ने कहा कि इस तरह के हमलों की जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। यहाँ आए तो अफसोस का इजहार करने के लिए, गम का इजहार करने के लिए, इस तरह जो टारगेटेड इनोसेंट लोगों को जो मारने का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है, उससे हम सब परेशान हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी बात हो कि इसमें एक रोक लगे, क्योंकि कहने के लिए तो ये कहते हैं कि सारा कुछ नॉर्मल है, लेकिन कहाँ नॉर्मल। अगर घर बैठे बैठे किसी औरत को बाहर बुलाया जाए और उसको गोलियों से शिकार किया जाए, उसके साथ छोटे बच्चे को ज़ख्मी किया जाए। 2 दिन पहले इसी तरह का हादसा हमारे एक ऑफ ड्यूटी पुलिस के जो जूनियर अफसर थे उनके साथ हुआ। तो ये सिलसिला थम नहीं रहा है। हाँ, हर ऐसे टारगेटेड किलिंग के बाद पुलिस की तरफ से ज़रूर बयान आता है कि जिन्होंने वो किया उनको जो है मार दिया गया, लेकिन सिलसिला रुक नहीं रहा है। रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर हुकूमत को गौर करना होगा। नॉर्मलसी तब होगी जब बिना खौफ के हम यहाँ अपनी ज़िंदगी बिता सकें, और खौफ तो है क्योंकि कोई पता नहीं कहाँ से अगला हमला होगा। हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं ना कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, और ऐसे ऐसे इलाके जिनको हमने लगभग मिलिटेंसी से क्लियर कर दिया था, उन इलाकों में आज दोबारा से मिलिटेंसी। देखिए, हम क्या ये सही नहीं है कि श्रीनगर के आसपास के इलाके ये लगभग सारे मिलिटेंसी से क्लियर थे। श्रीनगर तो था ही था, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, लगभग पूरा बड़गाम डिस्ट्रिक्ट, इनमें मिलिटेंसी के हादसे होते नहीं थे। आज मतलब लगातार एक के बाद एक यहाँ पे हमले हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलसी के क्लेम्स और ग्राउंड रियलिटी दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।